तो हाय एवरीवन। नमस्कार। और आज हमारे इस डे 3 के मेडिटेशन पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जैसे कि हमने बात की थी, जब हम अपनी बॉडी को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हमें फिजिकली ही नहीं, हमें इमोशनली, हमें मेंटली खुद को ठीक करना होता है। और हमारी बॉडी बिगड़ती कैसी है? सबसे पहले हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। फिर इमोशनली डिस्टर्ब होने के बाद हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। और जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो हमारा बॉडी फ्लाइट टू फाइट मोड पे चला जाता है। फिर हमारी बॉडी के अंदर एक फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि अब हमें कुछ प्रॉब्लम है। तो आज हम डे 3 में ना इसी पे बात करने वाले हैं कि फाइट टू फ्लाइट मोड, जो कि इसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड दिस। बिकॉज इससे हमारा बॉडी कैसे कैसे काम करता है, अभी हम इस पे बात करें। जैसे आपको कब लगता है कि आपका स्ट्रेस कंट्रोल से बाहर हो जाता है? क्या आप कभी बिना रीजन के एन एक्सक्यूज फील करते? तो अगर ऐसा होता है ना, तो समझ लीजिए कि आपका बॉडी में चैलेंजेस आ गए हैं और आपको पता भी नहीं चला। अभी हमारी बॉडी में दो मेन मोड होते हैं। एक फाइट टू फ्लाइट एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब हमारा बॉडी फाइट टू फ्लाइट मोड पे होता है, तो इसको साइंटिफिकली बोलते हैं सिंपैथेटिक। और इसका पर्पस क्या होता है? सर्वाइवल यानी डेंजर रिस्पॉन्स, कि हमारी बॉडी में कुछ डेंजर आ गया है। अभी सर्वाइवल मोड पे हम जा रहे हैं। उस सर्वाइवल मोड पर जाकर हमें अपनी बॉडी को, मतलब बॉडी हमें हील करने के बजाय, हमें ठीक करने के बजाय बहुत सारे चैलेंजेस लेके आती है। दूसरा होता है रेस्ट और डाइजेस्ट। इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व। जब हमारा बॉडी इस मोड पर जाता है तो हीलिंग, रिपेयर और रिलैक्सेशन का काम हो रहा होता है। तो आज आपको ये दोनों समझना है, क्योंकि अगर आप खुद बॉडी को ठीक करना चाहते हैं ना, तो आपको डेंजर और रिस्पॉन्स और सर्वाइवल मोड से आपको हीलिंग, रिपेयर और रिलैक्सेशन की ओर जाना है। तो फ्लाइट टू फाइट मोड जो होता है, ये एक्टिवेट होता है जब बॉडी डेंजर फील करती है, फिजिकली या इमोशनली। जैसे तो जब ऐसा फीलिंग आता है, जैसे कभी आपको अपने बहुत ज्यादा इमोशंस आ रहे हैं, आपको कोई धोखा दे रहा है, आपको कोई छोड़ दिया किसी ने, या आपको किसी ने डिच कर दिया, या आप किसी को बहुत ज्यादा उसके साथ आपको लगता है कि सामने वाले से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और वो उस पर खरा नहीं उतर। तो ऐसे में हमारा बॉडी इस डेंजर मोड में जाता है, क्योंकि वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? एड्रिनल एंड कोर्टिसोल। अभी जब ये रिलीज हैं, तो इसमें बॉडी कुछ रिएक्ट करती है। क्या आपको ऐसा होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांसों का तेज चलना। जब आपको गुस्सा आती है तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, सांस तेज हो जाती है। ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन में आता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, जब बहुत स्ट्रेस आता है ना, तो हमें सर्वाइकल अटैक्स आते हैं। कभी आपने ये चीज सोचा कि आपके कंधे में दर्द क्यों है, पैरों में दर्द क्यों है? कि मसल्स टाइट होते हैं जब आप ओवर स्ट्रेस लेते हैं। डाइजेशन स्लो हो जाता है, कुछ भी खाएंगे हैवी हैवी फील होगा, पेट साफ नहीं हो। तो ये सारी चीजें होती है। ये ट्रिगर कहाँ से होती है? कि आपका चाहे वर्क स्ट्रेस हो, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया ओवर ब्लेम हो सकता है, या नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, या इमोशनल ट्रामा हो सकता है। इन सब चीजों से ट्रिगर होता है। तो अब जब ये चीजें ट्रिगर हो जाती है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्रॉनिक फाइट और फ्लाइट मोड स्टार्ट हो जाता है। आपका बॉडी उससे लड़ने की कोशिश करता है कि बॉडी को पहले सेव करना है। और इस सेव करने में आपकी बॉडी के अंदर कुछ चीजें आती हैं: एंजाइटी, इंसोमेनिया, हाई बीपी, थायराइड डाइसफंक्शन, पुअर डाइजेशन, इमोशनल बर्नआउट, मूड खराब हो जाना, गुस्सा आना, कुछ अच्छा ना लगना। मतलब जिन जिन लोगों के साथ आपको उठना बैठना अच्छा लगता था, उन्हीं के साथ आपको बुरा फील आना, ऐसा लगना कि सब मेरे खिलाफ खड़े हैं। ऐसी चीजें आती हैं।
राइट। तो तब हमें अपनी बॉडी को रेस्ट और डाइजेस्ट मोड पे लेके जाना है। जब हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्व काम, ये कैसे होता है कि इसे एक्टिवेट होते हैं जब, तो बॉडी सेफ फील करती है ना। जब इसको करने के लिए मैं ये मेरा हीलिंग प्रोग्राम जो अभी मैंने स्टार्ट किया है, ये इसीलिए है कि आप की बॉडी के अंदर जो कंप्रेस हो गया है उसको बाहर निकालना है, और आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन थे उसे आपके हेल्दी हार्मोन और हैप्पी हार्मोन में कन्वर्ट करना है, जैसे सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। राइट। तो जब हम इसको बॉडी में इस कन्वर्ट करते हैं तो आपके दिल की धड़कनें नॉर्मल होनी स्टार्ट शुरू हो जाती है, सांस नॉर्मल हो जाती है, ब्लड फ्लो डाइजेशन ऑर्गन की तरफ बहुत अच्छे से जाता है, बॉडी के टिश्यूज हील और रिपेयर होते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो अभी अगर आपको ये सारे चैलेंजेस आने आ रहे हैं तो आप इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, अभी तो ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कर सकते हैं? डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस करने बहुत जरूरी है, योग, थोड़ा सा वक्त नेचर के साथ, और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग तो डेली करनी है, आपको डेली लिखना है। और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते समय अगर रोना आए हंसना आए तो इमोशंस को रिलीज करना है। राइट। तो ये कुछ चीजें आपको करनी है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अभी प्रैक्टिकली हम 10 मिनट की प्रैक्टिस डीप बेली ब्रीथ के साथ कर सकते हैं, कि जैसे आपने डीप बेली ब्रीथ किसे कहते हैं, कि इनहेल करना है 4 काउंट करके, होल्ड करना है 4 काउंट करके, और एक्सेल करना है 6 to 8। तो मेरे साथ कर सकते हैं आप, वैसे 5 मिनट दोहराएंगे। राइट। तो अभी शांत भाव में बैठना है। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड करेंगे, अभी रिलीज करेंगे, एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टेक्निक्स आपको कम से कम 5 मिनट दोहरानी है डेली, दिन में कई बार। कैसे, फिर से मैं बता दूं। जब आप इनहेल करेंगे तो 4 काउंट करें, जैसे मैंने इनहेल किया, होल्ड करना है 4 सेकंड तक, फिर एक्सेल करना है 6 to 8 काउंट तक। राइट, इसको डेली करना है। और दूसरा क्या करना है, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। अभी टाइटन रिलैक्स एंड रिलैक्स ईच मसल्स ग्रुप हेड टू टो। पहले के जमाने में आपने देखा था कि बॉडी की मसाज हुआ करती थी, मसाज है ना, घर में लोग मसाज को कंपलसरी हुआ करता था, बट अभी नहीं होता। तो आपको आपके पूरे मसल्स जो टाइट हो गए उनको रिलैक्स देना है। आप इसमें आप बॉडी मसाज करा सकते हैं, आप अपने आप को ल्यूकवार्म वाटर में अपना गर्दन ऊपर रख के पूरी बॉडी को एक ल्यूकवार्म वाटर में ले डाउन कर सकते हैं। ये सब चीजें करने से मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। राइट। दूसरा, हमिंग एंड चैंटिंग, ये हमारे वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। जैसे कि मैंने डे 1 में भी बताया कि आपको ओम का चैंट करना है, बट ओम का जो चैंट करना है वो किस तरीके से करना है। जैसे हम बोलते हैं ओम, ओम नहीं, उसको 3 भागों में मैंने उस दिन भी बताया था, ओ आ मा, ओ आ, इस तरीके से। राइट। फिर ओम को डायरेक्ट नहीं करना है, ओ इस तरीके से आपको करना है। तो ओम एक ऐसा उच्चारण है जिससे हमारा वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है ब्रेन का, और वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, स्टिमुलेट होती है। आपको किसी भी तरीके का बैकबोन इशू है, मेंटल स्ट्रेस है, और सर्वाइकल है, तो आप ये चैंट रोज करिए, देखिए अमेजिंग रिजल्ट आने। चाहे तो आप मेरे मॉर्निंग 5 AM का मेडिटेशन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ माइंडफुल आपको वॉकिंग करनी है। मतलब हेडफोन लगा के जो हम घूमने जाते हैं ना, दैट्स नॉट गुड। आराम से जाइए, अपने साथ घूमिए, मतलब खुद के साथ जाइए, किसी फोन और हेडफोन के साथ मत जाइए। ठीक है। ये कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ अफर्मेशन आपको क्या करना है, जब आप अभी डे 3 का अफर्मेशन क्या है, मेरे साथ दोहराइए। मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ। दोहराइए मेरे साथ। गुड।
अभी मैं अपनी सांस को गहरा और मधुर बनाती हूँ। मैं अपनी सांस को गहरा और मधुर बनाती हूँ। मैं अपने शरीर को आराम देने की अनुमति देती हूँ या देता हूँ। मैं अपने शरीर को आराम करने का अनुमति देता हूँ। हीलिंग मेरी हर सांस के साथ हो रही है। रिपीट करिए मेरे साथ। हीलिंग मेरी हर सांस के साथ हो रही है। नेक्स्ट, मैं अपने इमोशंस को रिलीज करके शांति महसूस करती हूँ। मैं अपने इमोशंस को रिलीज करके शांति महसूस करता हूँ या करती हूँ। ये अफर्मेशंस आपको डेली बोलने हैं। और साथ साथ में जो वर्कशीट है, वो वर्कशीट आपको जरूर करनी है। आप मेरे उसमें नीचे जाके आपको वर्कशीट मिल जाएगी। उस वर्कशीट को जरूर लिखिए कि मुझे कौन सा सिचुएशन में फाइट टू फ्लाइट फील होता है, या जब मैं फाइट फ्लाइट मोड पे होती हूँ तो मेरा शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं फिजिकली। जैसे जब गुस्सा आता है तो आपको क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब मैं रीसेट मोड पे होती हूँ तो मुझे कैसी फीलिंग आती है। मेरे डेली रूटीन में कौन सा एक्टिविटी मुझे रीसेट में लाता है, या मुझे कौन सा टेक्निक ट्राई करनी चाहिए रीसेट मोड में जाने के। तो ये सारी चीजें आपको ट्राई करना है। राइट। और जब हम अपने इन सारे अफर्मेशन के साथ अपने वेगस नर्व सिस्टम को समझते हैं ना, तो हम अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मैनेज कर सकते हैं। हर दिन थोड़ा समय अपनी बॉडी को रीसेट डाइजेस्ट मोड में लाने के लिए निकालना आपके इमोशनल, हार्मोनल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट का रोल इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, पर क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी बॉडी को ना डैमेज कर देता है। हमारे पास हर दिन चांस है अपनी ब्रीथ, अपनी अवेयरनेस के थ्रू बॉडी की हीलिंग मोड में जाने। तो बस एक सांस से शुरुआत कीजिए, देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। तो ये आज हमारा आज का प्रोग्राम था। और आप कभी भी अकेले हो तो इसे जरूर सुनिए। आप फिजिकली अपने आप को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक आप इमोशनली और अपने आप को मेंटली फिट नहीं करते। सो हर एक कदम पर अपनी बॉडी को ठीक करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट